हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। तो चलो अब जो हम करने जा रहे हैं वो है सीबीएसई क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 6 जो कि है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। पर इससे पहले आप ये चैप्टर शुरू करो, मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूं और ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि इस चैप्टर को आपको सारे चैप्टर्स करने के बाद करना चाहिए। अगर आप अपने फाइनल एग्जाम्स दे रहे हो तो सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद, अगर आप अपने मिड टर्म्स दे रहे हो, हाफ ईयरलीज दे रहे हो, फिर जितने भी चैप्टर्स आपको है ना सिलेबस में वो सारे कंप्लीट करने के बाद इस चैप्टर को करना है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि ये अकेला चैप्टर है फिजिकल एजुकेशन में जिसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी समझाने वाला नहीं है और प्रॉपर रॉट लर्निंग है, याद करना है। पर क्या इससे मैं अपना पाला छुड़ा दूंगी? नहीं, बस अब मैं कुछ भी नहीं करवाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब क्या है आपको करना है, इसको बिल्कुल लास्ट में है। मैं आपको ये चैप्टर समझाऊंगा भी नहीं, पर मैं आपको इसका ओवरव्यू जरूर दूंगा और आपको ये बता रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन से आपको एक इजी नोट्स मिल रहे हैं। इसके ये वाले नोट्स हैं, ये आपको डाउनलोड कर लेने हैं, इन्हें प्रिंट आउट निकलवाना है। प्रिंट आउट कंपलसरी है इस चैप्टर का, ठीक है? तो प्रिंट आउट निकलवाना है और फिर याद करना है। बुक बिल्कुल भी नहीं देखनी है, बहुत टिपिकल लैंग्वेज है, नींद आएगी, बोर हो जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा। अब मैं ओवरव्यू देता हूं। देखो, टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स क्या बोलता है कि क्या क्या टेस्ट हमें करवाने चाहिए जिससे हमें किसी भी पर्सन का, कोई ओल्ड सिटीजन हो या कोई यंगर जनरेशन हो, उनकी फिटनेस के बारे में पता चल सके। तो फर्स्ट टॉपिक है मोटर फिटनेस टेस्ट, जो है आफर्ड ने कंडक्ट किया था। आफर्ड क्या है? अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। ये एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए के अंदर जिसने फिजिकल फिटनेस टेस्ट बनाया, ठीक है? अब इसके एलिमेंट्स क्या क्या है एक फिटनेस टेस्ट के? कौन से? मोटर फिटनेस टेस्ट के क्या क्या एलिमेंट्स है? 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, 600 मीटर रन वॉक, सिट एंड रीच, पार्शियल कर्ल अप, पुशअप बॉयज और गर्ल्स का, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप और 4x10 मीटर शटल रन। अब अगर मैं आपको एक एक चीज ये पढ़ाने लग जाऊं ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा पढ़ाने वाला और मैं आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट ही करूंगा, पूरा 1 घंटा। इस 1 घंटे में ना आप ये पूरा चैप्टर याद कर सकते हो, जिस 1 घंटे में आप मेरी या कोई भी किसी की भी वीडियो देखोगे। जो भी आपको पढ़ा रहा है ना, ट्रस्ट मी, कोई भी मतलब इसका सेंस नहीं बनता इस चैप्टर को पढ़ाने का, क्योंकि ये प्रॉपर लर्निंग है। पर क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, मैं क्या पर्सनली कर सकता हूं, इन नोट्स को मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में बनाया है। जैसे 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट आपको पता है क्या है कि खड़ा होना है और 50 मीटर रन करना है, बस स्कोरिंग हो जाएगी। तो इक्विपमेंट, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये ऐसे छोटी छोटी टर्म्स आपको लिख के आनी है। स्कोरिंग और ये सारी, देखो, टाइम बिटवीन स्टार्टिंग सिग्नल एंड सब्जेक्ट क्रॉसिंग द फिनिशिंग लाइन इज द स्कोर ऑफ द टेस्ट। तो ऐसे करके ना बहुत इजी लैंग्वेज मैंने लिखा है। इसमें बेसिकली 2 टर्म्स है, एक तो है सब्जेक्ट, कहां पे है ये देखो सब्जेक्ट, और एक क्या है, एक आएगी टेस्टर। तो टेस्टर मतलब जो टेस्ट कर रहा है, जो टाइम वगैरह रिकॉर्ड कर रहा है, और सब्जेक्ट यानी आप और मैं जो उस टेस्ट को दे रहे हैं। 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट हो गया। 600 मीटर रन वॉक का मतलब क्या है कि बस 50 मीटर की जगह आप 600 मीटर है और रनिंग के साथ साथ आप वॉकिंग भी कर सकते हो अगर आप थक जाओ, तो बस वही है। इक्विपमेंट इसमें कुछ चाहिए नहीं। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी टेस्ट करवाना कैसे है, स्कोरिंग कैसी है, वो सब आपको यहां पर लिखा हुआ है। अब कोई ऐसा टेस्ट जो आपको समझ ही ना है, जैसे कि सिट एंड रीच से आपको इतना नहीं समझ आ रहा, तो मैंने वहां पर इसकी एक पिक्चर दे रखी है। ये पिक्चर आप अपने मन में ये जरूर याद करके जाना कि हाँ ऐसा ऐसा ही कुछ था। उससे क्या आपको ना बहुत जल्दी सब कुछ याद आ जाएगा। तो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोरिंग, और ये मैंने इसकी दे रखी है और आपको सारा ना बहुत आसान है। ये पार्शियल कर्ल अप है, इसका भी इक्विपमेंट, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी सिर्फ और सिर्फ इसमें आपके नोट्स काम आएंगे और कुछ भी नहीं काम आएगा। बुरा लगता है कि मैं इसका आपको पूरा समझा नहीं रहा हूं, पर ये जरूरी है। मैं आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैं आपका 1 घंटा नहीं वेस्ट करना चाहता कुछ 1000 व्यूज या कुछ 100 व्यूज के लिए, ठीक है? तो आपको ये अब इसके लिए एक फिगर मिल गया, ये आप कर सकते हो। स्कोरिंग आ गई आपकी, पुशअप्स आ गए बॉयज के लिए। तो बॉयज में पुशअप्स तो बिल्कुल ऐसा होता है, पर गर्ल्स के लिए जो पुशअप होता है वो मॉडिफाइड है, जैसे कि ये नीज यहां पर टच कर सकते हैं ग्राउंड पर, तो ऐसा है। उसके बाद बॉयज के लिए पूरा दिया हुआ है, गर्ल्स के लिए पूरा दिया और स्कोरिंग दिया रखी है। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप क्या है कि हमने मिट्टी वाला किया हुआ है कि मिट्टी में खड़े होते हैं, भागे भागे आते हैं और दोनों लेग्स को जोड़कर एक जंप मारते हैं यहां तक। तो ये चीज है जो आपको करनी है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोरिंग आप सब कर लोगे। ये है कौन से? मोटर फिटनेस टेस्ट के जो हमने किया था, इसके 7 एलिमेंट्स हो गए। उसके बाद क्या है? कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के लिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट और रॉकपोर्ट टेस्ट। अगर कुछ भी नहीं करके जा रहे हो, वैसे तो आपको चैप्टर कर लो और लास्ट में कर रहे हो आप ये, पर मान लो कि अगर आप कुछ भी नहीं करके जा रहे तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट तो आपको करना ही करना है। मतलब ये एक सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो आपको करके ही जाना है, ठीक है? ज्यादा इसके ही चांसेस होते हैं आने के और एक रिकली एंड जोन्स के होते हैं, तो इसका करके ही जाना है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में अब देखो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट होता क्या है। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस क्या होता है? कोई भी आप एरोबिक एक्टिविटी करते हो, एरोबिक एक्टिविटी को भी मैंने नोट्स में समझा रखा है।
जो भी एक्टिविटीज में आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगा? ये आएगा लंग्स से और हार्ट से। तो हार्ट और लंग्स का इतने एफिशिएंट है, क्या उनके पास इतनी एबिलिटी है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम तक पहुंचा सके? उसको हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर फिटनेस कितनी है, और उसको जांचने के लिए, उसका टेस्ट करने के लिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है और रॉकफोर्ट टेस्ट है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट मैंने आपको पूरा इजी लैंग्वेज में इसमें समझा रखा है, आप इसे अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, पर करना यहीं से, ठीक है? बुक से नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट पूरा है, इसके अंदर ना आपको ये जरूर याद रखना है, फिटनेस इंडेक्स फॉर्मूला। तो ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है, मैंने लिखा भी हुआ है कि बताया होगा पेपर में, 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आएगा या 2 नंबर का आएगा कि कौन सा आपको फॉर्मूला लिखना है, तो वो फॉर्मूला आपको लिखना है। और अगर ये 5 मार्क्स का आता है पूरा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, तो भी आपको दोनों लिखकर आने हैं। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये मैंने सारा बताया हुआ है और आपको समझ आ जाएगा एक ही बार में। मैं कह रहा हूं ना, आपको समझ आ जाएगा, हो आप इतने इंटेलिजेंट, जानता हूं मैं। रॉकफोर्ट 1 माइल टेस्ट भी है, क्या क्या बोलते हैं इसे, फिटनेस, मतलब ये आपको सारा मिल जाएगा, रॉकफोर्ट वाला टेस्ट मिल जाएगा। इसका भी एक फॉर्मूला, ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, पर आपको इसको याद करना ही करना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम करते हैं रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट, कि अगर हमारे घर में दादाजी, दादी जी है, नाना जी है, नानी जी है, उनका हमें टेस्ट करना है कि वो कितने फिट हैं। तो उनसे तो आप पुशअप्स नहीं करवा सकते ना, तो उनके लिए क्या डेडिकेटेड टेस्ट है, वो सब हम इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। फुलरटन टेस्ट भी बोलते हैं इसे, ठीक है? तो ये एमसीक्यूज के बेसिस पर ही आ जाता है कि हाँ फुलरटन टेस्ट भी बोलते हैं। ऐसा करके चेयर स्टैंड टेस्ट क्या होता है? अब आप बोलो चेयर स्टैंड टेस्ट, आपको देख के समझ आ जाएगा कि ऐसे दोनों हाथ रखकर, ऐसे दोनों हाथ रख लिए, उसके बाद चेयर पे हाथ नहीं लगाना और खड़े होना और बैठना है, तो ये चेयर स्टैंड टेस्ट हो गया। समझ रहे हो, इतना आसान है, पर वो थोड़ा लेंदी हो जाता है ना, इसलिए लोगों को लगता है बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए हम इसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि सब कुछ याद करने वाला बहुत है। उसके बाद क्या है, आर्म कर्ल टेस्ट। अब आर्म कर्ल टेस्ट कैसा होता है वो मैंने आपको यहां पर बता ही दिया इस फिगर में, तो ऐसे आपको हेल्प मिल जाएगी हाँ कि ये सब कुछ करना है। चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, ये मैंने आपको पूरा बताया हुआ है, तो इसमें ना आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, प्रोसीजर वगैरह सब बहुत इजी लैंग्वेज में है, और ऐसे करके हमारा पूरा जो है रिकली एंड जोन्स टेस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। ये सारा होने के बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे जल्दी तो कोई चैप्टर हुआ ही नहीं है, पर यार मैं आपको सच में आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, इसलिए बोल रहा हूं, करना सबसे लास्ट में ही है इसको, सारे चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ताकि इसके कारण बाकी चैप्टर्स ना रह जाए। तो सारे चैप्टर्स हम पहले करेंगे, उसके बाद चैप्टर 6 को याद करेंगे। नोट्स जरूर डाउनलोड करने हैं, इतनी हेल्प नहीं कर पाया, पर जितनी भी है नोट्स में बहुत मेहनत लगी है। तो अगर आपका मन करे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अगर आपका मन करे इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, और अगर आपका मन करे तो आपके चैनल सीबीएसई विनर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।